क्या है, हम खिलाड़ियों को नहीं, हम अपने ही आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी को हम पनौती कहते हैं। एंट्री होते ही खिलाड़ियों के हाथ रुक गए, कैच छूटना शुरू हो गया, उनमें लगा जैसे थरथराहट हो गया कि भाई मोदी जी मार पीटेंगे तो नहीं गाली होती है। और इसीलिए जो जिम्मेदार है, जो प्रधान है, वही गाली सुनता है, वही सुनेगा। और जो वहां खुशियां मनाने गए थे, जो पटाखे छोड़ने गए थे, जो चीखने और चिल्लाने गए थे कि हम खुशियां मनाएंगे, खुशियों में चीखा जाता है, उछलते हैं, नाचते हैं बच्चे, वो सब मायूस होकर के रो रो के आए। और वो बहुत बड़ा महान है जो कहते हैं ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक कर दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं होता तो इसको हम पनौती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, सवाल है हमारा। और सफल हुआ, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री भारत में होते तो मेरे लगता है कि चंद्रयान भी सफल नहीं होते। कहीं वहां भी पनौती ना हो जाए, कहीं भगदड़ में लोग मर ना जाए, कहीं आग ना लगे। हमें तो पनौती के हिसाब से आप धर्म कर्म को बांट करके, नफरत करके, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके आप बांटना कर करके सत्ता हासिल कर, शर्म होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप फिर कहेंगे कि प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात कर रहे हैं, मरना चाहिए। जीत गया हूं और फिर मैं ही जीतूंगा 2024, मैं ही जीतूंगा 5 राज्यों का चुनाव। आप ये डंका पीटते, आप तो नहीं कहते कि ये खिलाड़ियों की मदद से, इनकी मेहनत से जीता है। आप नहीं कहते, आप कहते, आप पहले भी नहीं कहा। आप फोटो पनौती बार बार ट्रेंडिंग हो रहा है, ये क्या है पनौती? पनौती का मतलब थोड़ा सा समझाइए। जर्नलिस्ट महोदय, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 2-4 महीने पहले ही कहा था कि जिस हिसाब से हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी ये कर दिया, वो कर दिया, जो मार्केटिंग कर रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उससे ये हमने कहा था कि इस तरह की पनौती देश के हित में नहीं है। क्या है पनौती का मतलब? क्या पनौती के मतलब यह है कि काम बिगाड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो सामने आता है और हम हंस खेल रहे होते हैं, घर के अंदर, परिवार के अंदर हम बात करते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति आता है और वो खेल को बिगाड़ देता है, हमारी हंसी को रोक लेता है, उसे पनौती कहते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ। वर्ल्ड कप मोदी जी की वजह से हारे हैं? क्यों नहीं भाई, जब सब सीरियल में तो नहीं गए थे, सब सीरीज जीतते रहे हम लोग। जिस दिन खेल हो रहा था उस दिन बढ़िया चल रहा था शुरू में, फिर 3 विकेट लिया, तब भी कहा कि नहीं इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है। आपकी एंट्री होते ही खिलाड़ियों के हाथ रुक गए, कैच छूटना शुरू हो गया, उनमें लगा जैसे थरथराहट हो गया कि भाई मोदी जी मार पीटेंगे तो नहीं। आपने डरा रहे थे या आप उनको हौसला बढ़ाने गए थे? आपने जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया। आप पनौती नहीं थे तो क्या थे? आपने कहा मैंने जो है पूजा पाठ कर्म पाठ किया है और वहां पे पूरा ब्राह्मणों को बुला लिया है, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। आपको हा हा करके जीतने से होता है क्या? जब हम चंद्र ग्रहण पे गए, आप अफ्रीका में थे, हमारे वैज्ञानिकों ने वहां सफलता हासिल की, आपने कहा मैं चांद पे पहुंच गया, मैं वहां हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। और अगर ये जीत जाते तो क्या कहते खिलाड़ियों को? मैं खिलाड़ियों को ज्यादा दोस्त नहीं दे रहा हूं, आपने उसको प्रेशर में करा, आपने उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेम हुआ, कहीं ना कहीं इसमें इसके पीछे कोई राज है जो जल्दी खुल के आएगा। आपने इस खेल को बिगाड़ा है, आपने इस खेल को हराया है। तो वहां पे हम जो है खिलाड़ियों को नहीं कह रहे हैं, आपकी वजह से ही हुआ। अगर आप जीत जाते, अगर हमारा भारत जीत जाता तो आप क्या कहते? देखो मोदी आया, मोदी स्टेडियम, मोदी जीत गया, मैं जीत गया हूं और फिर मैं ही जीतूंगा 2024, मैं ही जीतूंगा 5 राज्यों का चुनाव। आप ये डंका पीटते, आप तो नहीं कहते कि ये खिलाड़ियों की मदद से, इनकी मेहनत से जीता है। आप नहीं कहते, आप कहते, आप पहले भी नहीं कहा। आप फोटो अकेले लेते, किसी के साथ लेते नहीं है, आप दूर भगा देते हैं। पीठ थपथपा रहे क्या? जब बच्चे हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे जो वहां खुशियां मनाने गए थे, जो पटाखे छोड़ने गए थे, जो चीखने और चिल्लाने गए थे कि हम खुशियां मनाएंगे, खुशियों में चीखा जाता है, उछलते हैं, नाचते हैं बच्चे, वो सब मायूस होकर के रो रो के आए। और आप पीठ थपथपा रहे जब आपका खिलाड़ी रो। क्या पता आपका कहीं सेटिंग तो नहीं है?
तो ये तमाम चीज़ों को आपने भारत का निराश किया है। हम खिलाड़ियों को नहीं, हम अपने ही आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी को हम पनौती कहते हैं। और ये सर मोदी जी के पीछे पड़ जाते हैं आप। मेरे भाई, वही तो प्रधान है, वही तो प्रधान चौकीदार है, वही तो प्रधान सेवक है, वही तो बागेश्वर बाबा है, वही तो सारा कुछ है, वही तो रामदेव बाबा है, वही तो जो है राम रहीम है, वही आसाराम है, वही सब कुछ है। वो तो आज भगवान हो रहे हैं, हर जगह मूर्ति, हर जगह नाम। आज हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, ये सब मोदी ही है तो मुमकिन है। जय हो मोदी, जय हो मोदी। हम भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो हम किसको दोष दें? किसको दोष दें? आप बताइए ना। वो कह रहे हैं कि हमने कहा था, मंदिर कहा था। अरे कांग्रेस के वक्त में मंदिर की बात उठी थी, आपने उसमें कितने लोग जेल गए, कितने मर गए। आप कह रहे मैंने मंदिर बनवा दिया, अब मैं उसके पूजा कराने जा रहा हूं। तो मैंने कहा पूजा कराने अच्छी बात है, कहीं वहां भी पनौती ना हो जाए, कहीं भगदड़ में लोग मर ना जाए, कहीं आग ना लगे। हमें तो डर लग रहा है। एक दूसरी ये कि आपने मंदिर बना ली, आप करोड़ों अरबों रुपए का जो घी जलाएंगे, उससे गरीबों को, बेचारों को खाना नहीं, उसको घी दे दो। सर कपिल देव को भी नहीं बुलाया है क्या वर्ल्ड कप का जो मैच देखने के लिए? कपिल देव को भी नहीं बुलाया, उसमें भी क्या मोदी जी दोषी है? जर्नलिस्ट महोदया, यही मैं कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट बनाते हो, उसका उद्घाटन करते हो, हमारे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को नहीं इनवाइट करते हो, नहीं बुलाते हो, और वहां कंगना रनावत को बुलाते हो, जो एक आर्टिस्ट है, जो पैसा लेकर करके जो है रील में काम करती है, आप उसको बुलाते हो। हमारे राष्ट्रपति का अपमान करते हो। क्या महिला हमारी राष्ट्रपति नहीं थी? महिला का सम्मान दिया आपने? महिला हमारे राष्ट्रपति को आपने मंदिर में घुसने नहीं दिया, गर्भगृह में घुसने नहीं दिया। आप जो है जूते पहन करके आप जो है मंदिर में गए, और वहां जब 400 करोड़ का सोना चोरी हो, 400 केजी सोना चोरी हुआ, तो आपने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई बात नहीं। पनौती कह रहे हैं, आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री को इस तरीके से बुलाना? एक तरीके से आप पूर्व IAS भी रह चुके, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी पनौती शब्द का मतलब अंधविश्वास। आप मुझे जर्नलिस्ट महोदय ये मुझे बताइए कि अगर अंधविश्वास नहीं, अगर ये पनौती भारत में नहीं होता, अगर जादू टोना, आपने कहा हमारा देश जादू टोना का शहर है, हमारा जादू टोना का भारत है, हमारे यहाँ जो है 32 करोड़ देवी देवता है, हमारे जो है भगवान ही सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ और जो है हवन ही सब कुछ करता है, तो आप जो है बताइए कि आपने उस स्टेडियम का नाम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए था, आपने अपने नाम पे रखा। उसके बाद में आपने वहाँ पूजा पाठ हवन कराया, आपने G20 पे आपने जो है हवन कराया, आपने जो है पार्लियामेंट के बीच में हवन कराया, आपने वहाँ अशोक स्तंभ और अशोक का अपमान किया, और आप कहते हैं कि पनौती नहीं हुआ। क्या हुआ फिर बताइए ना। जब से मोदी जी आए हैं डंका बज रहा है देश का। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, उन्होंने हमारे बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 20 करोड़ जो रोजगार मिलना था वो दे दिया। उन्होंने 15 लाख रुपए दे दिया। उन्होंने मुद्रा योजना में सबको 10-10 लाख दे दिया। उन्होंने जो है सारे बैंकों को और सारे अथॉरिटियों को जो बेचा वो नहीं बिका, समझे। उन्होंने जो है अपने साथियों को 129 कॉर्पोरेट कंपनियों को जो छूट दिया बैंक का, नहीं हुआ। उन्होंने जो है मोदी जी ड्रेसिंग रूम तक पहुंचे हैं, और ऊपर से मोदी जी जब से आए हैं तब से देश का तो वो महान है। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से मैं सैल्यूट करता हूँ आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि वो इतने महान हैं कि वो दिन में 4 कपड़े लाखों करोड़ों का पहनने में व्यस्त रहते हैं, फोटो सेशन कराने में रहते हैं, कोई उनके आसपास में ना भटके, करोड़ों अरबों रुपया जो है सिक्योरिटी में खर्च करते हैं, चुनाव में जो है जाके अरबों रुपया जनता का टैक्स करते हैं। वो महान है ना, तभी तो कह रहे हैं वो महान ही तो है। तो मीडिया का आपने हेडलाइन नहीं देखा कि मोदी जी दिलाएंगे विश्व कप? वही मोदी, वही मीडिया की बात कर रहे हैं ना, जो उनकी पॉकेट का है, गोदी मीडिया, अनभक्त मीडिया, वही है ना। आने दीजिए, ये सरकार जाएगी, फिर यही मीडिया जब उनको गाली देगी उनके पीछे पड़ेगी। अरे उन्हीं मीडिया से कहिए ना कि 10 साल हो गया, आप इंडिया गेट पे आप प्रेस क्लब कीजिए ना, जनता की जवाब दीजिए ना, देना। तभी तो कह रहा हूं मोदी जी महान है, और वो बहुत बड़ा महान है, जो कहते हैं ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक कर दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं होता तो इसको हम पनौती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सवाल है हमारा ये। देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहेंगे? किसको कहें?
आपको किसको कहें? अपने को किसको कहें? मजदूर को किसको कहें? बेरोजगारों को किसको कहें? डर नहीं लगता आपको पनौती कह रहे हैं प्रधानमंत्री? अरे भाई डर तो पूरा लगता है ना। हाँ। हमें कब अरेस्ट कर लेंगे, कब मरवा देंगे, कब फेंकवा देंगे, कुछ नहीं कर सकते। यही हालत कह रहे हैं कि बजरंगबली ने रिजेक्ट कर लिया बीजेपी को। भाई ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ लोग हैं। ये बहुत सारे आरएसएस बीजेपी समझ, मैं बीजेपी को बीजेपी नहीं, बीजेपी आरएसएस है। अच्छा, आरएसएस पार्टी है। जो पहले संघ था उसका दीपक था, अब बाद में कमल आ गया। तो पार्टी जो है नाम, आप मेरे 2 नाम रख सकते, 3 नाम, कई लोग एक पुकारू नाम रखते हैं, एक बड़ा नाम रखते हैं, एक छोटा नाम रखते हैं, रख लेते हैं, कोई बात नहीं, रख लेते, एक पहचान होती है। जैसे भारत का भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं, पाटलिपुत्र भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, अजीमाबाद कहते हैं, है नाम। लेकिन आप हटाना चाहते हैं। आप पनौती के हिसाब से आप धर्म कर्म को बांट करके, नफरत करके, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके आप बांटना चाहते हैं। आपको बता दूं, आपने सवाल नहीं किया, आज जो है ये उत्तर प्रदेश के योगी जी जो बुलडोजर चला के बड़ा नाम कमा रहे हैं, लेकिन वो भी वही नफरत कर रहे हैं कि हलाल को रोक देंगे। अरे वो एक धार्मिक आस्था है। आप भी वैष्णव ढाबा चलाते हैं, आप भी शंकर ढाबा चलाते हैं, आप भी गणेश ढाबा चलाते हैं, आप भी बहुत सारी चीजें आप जो है भगवान के नाम पे उसका लोगो लगा के बेचते हैं। आप कहते हैं हलाल रोकते, और आप ही खुद जो है गाय भैंसों को काट करके आप जो है करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। आप बताइए जर्नलिस्ट महोदय कि आज जितना भी मीट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें क्या मुसलमान कंपनी है? वो सब जैन और गुजरातियों का है। तो इस तरह से आपका जो कहना है कि क्या आप भारत के प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं, क्या दूसरा नहीं हो सकता? क्या यही हो सकता है? मैं इसीलिए कि प्रधान होता है, प्रधान जो है चौकीदार होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए जो जिम्मेदार है, जो प्रधान है, वही गाली सुनता है, वही सुनेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो नर्क में जा रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति जा रही है, हम कमजोर हो रहे हैं, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री पनौती है, जिसने कहा मैं चाय बेच करके आया, जिसने कहा मैंने गरीबी देखा, जिसने कहा मैं जंगल और पहाड़ में घूमा। आज वो जो है जेट प्लेन में अपने जनता का पैसा, टैक्स का पैसा जाके प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं, देख और शोबाजी कर रहे हैं। तो ये क्या है? पनौती नहीं है तो क्या है? आपसे जब सवाल हमारा है तो ये कहना कि हमारे प्रधानमंत्री पनौती नहीं है। अगर पनौती नहीं है, मेरे को डर था जब चंद्र ग्रहण पे गए थे और ये अफ्रीका में थे, तो मैं बड़ा खुश हुआ था, बड़ा नाचा था मैं कि अब ठीक है, अब वो हमारा सब, और सफल हुआ। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री भारत में होते तो मेरे लगता है कि चंद्रयान भी सफल नहीं होता। और तब क्या कहा? तो मोदी जी ने नहीं, वो अफ्रीका में बैठे थे। अच्छा। अफ्रीका में बैठे थे और उन्होंने कहा मैं सफल हो गया। मैं, उन्होंने नहीं कहा कि वैज्ञानिक सफल हुए, उनका प्रयास सफल हुआ, जो 30 साल से 40 साल से अथक प्रयास कर रहे थे वो सफल हुए। उन्होंने कहा मैं सफल हुआ, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, वहां पे मंदिर बनाऊंगा। बनाओ ना। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है क्या? हिंदू कौन? हिंदू एक समुदाय को कहा, उसको कहा जो गुलाम है, उसको कहा जो बीमार है, उसको कहा जो टूटे फूटे हैं, उनको हिंदू आपने कहा। आप अपने को हिंदू कहते दिखाइए ना। आप कहिए ना, ब्राह्मण कहे ना कि मैं हिंदू, कहे ना जो फॉरवर्ड स्वर्ण है कि मैं हिंदू, कहे ना। क्यों नहीं कहते? वो कहते नहीं, जो क्षुद्र है वो हिंदू है, जो ओबीसी है, जो पिछड़ा है वो हिंदू है। तो आप जो है ये कम्युनिटी को बांट करके जात और धर्म और इसका नाम दे करके पोलराइजेशन कर करके सिर्फ वोट का बैंकिंग कर करके सत्ता हासिल कर, ये शर्म होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप फिर कहेंगे कि प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात कर रहे हैं? मरना चाहिए, क्योंकि उनकी